સર Yes. હાઈટ એટલે તો h નો થાય તો આપણે l ને કેમ ફાઇન્ડ કર્યો? स्लैंट हाइट, स्लैंट स्लैंट मतलब टेढ़ा, हाइट मतलब ये हो जाए, ये स्लैंट हाइट हो जाए, स्लैंट हाइट ઓકે ये है ना, उसको स्लैंट हुआ। ठीक है, सब ज्वाइन हो गए। चलो तो ये आप मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 25 550 आता है। तो एरिया है तो हमेशा मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिख लेना। उसके बाद क्या, टोटल सरफेस एरिया टीएस ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला है 22/7 इंटू 7। स्लैंट हाइट कितना है 25 और रेडियस कितना दिया है 7। 7 7 कट 22 इंटू ये कितना हो जाएगा 32। 22 इंटू 32 704। अब वॉल्यूम फाइंड करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच है तो सिलेंडर का 1/3 है तो कौन का तीसरा भाग होगा 22/7। आर क्या है 7 इंटू 7। हाइट इस बार ये लेना है, स्लैंट हाइट नहीं, स्लैंट हाइट कितना है 24। ये कट हो जाएगा, ये 3 से जाएगा और 22 इंटू 56 आंसर आ जाएगा 1232। चलो फटाफट कर देखो। सर ये जैसे कौन की हमने ये वाली साइड राइट ट्रायंगल ली, वो दूसरी साइड भी राइट ट्रायंगल ही होगी ना? दोनों साइड सेम ही होगी, ये दोनों साइड सेम होगी। तो हम वो दोनों का पाइथागोरस करके फाइंड करें तो जो आंसर आए वो क्या होगा? दोनों का क्यों करना है, ये जितना आएगा उतना ही आएगा, एक ही फाइंड करो स्लैंट हाइट होगा। ओके, कैनवास मतलब होता है दीप जो जाडू पकड़ू है ना अपने टेंट बांधवा माटे उसको हम लोग कैनवास बोलते हैं। ये जो कॉलर होता है ना कॉलर, उसमें कैनवास डालते हैं, थोड़ा थिक कपड़ा होता है। मिलिट्री वाले जो पहनते हैं। चलो हो गया तो मैं इसको इरेज करूं, ठीक है, ज्यादा वक्त मत जाया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या नहीं किया है, राइट सर्कुलर कौन हाइट दे दिया 8। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हाइट दे दिया है 8, डायमीटर दिया है 12, मतलब रेडियस हो जाएगा 6। तो आपको स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, मतलब आपको देखो एक कौन दिया है, ये हाइट है 8 और रेडियस है 6, ये फाइंड करना है। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का 64 प्लस 6 का 36 मतलब 100 मतलब 10। तो स्लैंट हाइट आ जाता है 10। अब है टीएस से फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, ये वाला टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। 22/7 लेना है कि 3.14 लेना है, 3.14 लेना है ऐसा बोला है। 314/100 इंटू रेडियस 6 इंटू एल प्लस आर, एल 10 प्लस आर 6। 314 इंटू 6 इंटू 16/100। इनको पॉइंट पे निकालो, पॉइंट
मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? सो एक 301.44। इसके बाद क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। यस, वॉल्यूम ऑफ द कॉन। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर है। 1/3 into 314 by 100 into r square, मतलब 6 into 6 into h क्या दिया 8, तो 3 से जाएगा ये 2 जा। अब इनको 314 into 6 into 16, ये तो सेम टू सेम आ जाता है क्योंकि 2 8 जा 16 मैंने किया है और ये तो सेम टू सेम आंसर आ जाता है। तो ये क्या है? वॉल्यूम एंड पीएच से दोनों सेम। हो गया सबका? हो गया आपको? यस बोलो। Yes or no? यस यस। तो किसी का बाकी नहीं है ना? किसी का? चलो, ये आपको चिंता नहीं करना है। जो वॉल्यूम भी कैसे सेम आता है, टोटल सरफेस भी कैसे सेम आता है, सब जो भी आया है वो कर देना। क्यों सेम आता है वो उसका रीजन कोई है नहीं। हाँ, सब में वापस आएगा नहीं आएगा ऐसा पक्का नहीं होता। चलो, टोटल सॉरी यहाँ पे दिया है स्लैंट हाइट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट रेडियस 15। अब देखो ये दिया है आपको कौन, ये हाइट फाइंड कर दी, ये दे दिया है 17 और रेडियस दे दिया 15। आपको पता है हाइट का फॉर्मूला ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाइथागोरस लगाएंगे तो ऐसा होता ना, l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर से निकल जाएगा तो ऐसा होता है। 17 का स्क्वायर क्या होगा? 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225 माइनस करेंगे इसको 4 64 बचे 64। तो हाइट कितना आ जाएगा 8। ठीक है, हाइट क्या आ गई 8। वॉल्यूम फाइंड करो, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 इनटू क्या बोला है 3.14 लेना है। यस, 314 बाय 100 इनटू r स्क्वायर 15 इनटू 15 इनटू h। हाइट क्या है 8। चलो ये 3 5। ठीक है, अब देखो 5 20 था 5 3 था 5 4 था 4 1 था 4 2 था, मतलब 314 into 6 314 into 6 1884। यह देगा वॉल्यूम मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया डीएस है
पाई आर एल प्लस आर 22 बाय 3.14 मतलब 314 by 100 into radius 15 into L कितना आया है 17 दे दिया है 17 plus 15 314 by 100 into 15 into ये कितना आ जाता है 32 32 चलो तो वैसे रहने दो ना बट थोड़ा बहुत होगा लेकिन वो कुछ काम का नहीं वापस पॉइंट आ जाएगा या तो थोड़ा छोटा करने के लिए 10 into 10 होगा ये 5 3 था 5 2 था 2 1 जा 2 16 जा ऐसा कर दो तो भी चलेगा 314 by 10 into ये क्या आ जाएगा 48 1507.2 1507.2 यस बोलो हो गया ये सो गए सब यस सो गए हो ना हो गया ऐसे मैंने तो पूछा सो गए तो बोले यस चलो इरेज करो 1 2 3 किसी का बाकी नहीं ना तीसरा अंगारे जाए हो गई है हो गया तो जला टिकट पिक्चर सर फर्स्ट वन कराओ ना फर्स्ट वन वो भी सो गई है कौन सा पे झक रही हूँ क्या जीवित कौन सा फर्स्ट वन अब ये बी का 21 बी का वो तो करवाया तो सही तब मैं नहीं था तो सिंपल मुझे है ऐसा लगा अपनी सेकंड जैसे करवाया ना सेकंड सेम टू सेम है सेकंड कैसे करवाया स्लैंट टाइप फाइंड करनी है स्लैंट टाइप का आप फॉर्मूला मुझे सर। लिंक भेज देना मैं नहीं था अभी आया इसको है सर ये लिंक भेज देना मैं अभी आया नहीं इसलिए हाँ ठीक है चलो थर्ड हो गया फोर्थ सर ये आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो कब भेजोगे कल के 2 बाकी है आज के 2 बाकी है, मतलब आज शाम को भेज दो तो ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो ताकि कोई एब्सेंट हो तो उनको फायदा हो जाए फॉर एग्जांपल आप नहीं आ पाए एक दिन तो ये डायरेक्ट नहीं भेजना होता क्या ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो रिकॉर्डिंग वो ये कितना होता है 500 MB होता है किसको सेंड करो कैसे सेंड करो इसको अपलोड करना पड़ता है उसके बाद फिर सेंड करो ठीक है सर ओके आप कितने जीबी करवाते हो अब वो उसका कैलकुलेशन ही नहीं है मेरा ऑनलाइन कितना और वो करना चाहिए वो पहले आप बेचते थे ना सिर्फ लिंक यूट्यूब के वीडियोस वैसा करना वो ऐसा अच्छा रहता है मैं पर डे ऑनलाइन कितना पढ़ाता हूँ पता है 7 आवर्स 24 घंटे आप सोचो 7 आवर में कितना ज्यादा होगा 7 7.5 हम 7.5 कलाक पढ़ते हैं हाँ उसका अपलोड सब कुछ चल रहा है चलो क्वेश्चन नंबर 4 चलो वॉल्यूम देखो वॉल्यूम दे दिया आपको वॉल्यूम इज इक्वल टू 660 डायमीटर दे दिया है 12 मतलब रेडियस आपको पता है 6 आ जाएगा तो वॉल्यूम मतलब फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h
इसमें से आपको हाइट मिल जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम है 660, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू h, ये 3 2 जा हो जाएगा। बाकी सबको इस साइड ले लो, तो इस साइड क्या बचेगा, हाइट 660 इंटू 7, ये ऊपर चला जाएगा डिवाइड में, ये 22 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है। चलो इसको 22 1 जा 22 30 जा, 6 1 जा 6 5 जा, तो क्या आ जाएगा 35/2 स्लैंट हाइट, सॉरी हाइट 35/2 मतलब कितना होता है 17.5। 17.5, 17. राइट। अब आपको क्या फाइंड करना है, पहले फाइंड हो गई हाइट, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस r², h² कितना है 17.5 होल स्क्वायर प्लस r², 6 का स्क्वायर, कितना आ जाता है, बहुत सिंपल है ना ये, इतना सिंपल तो 18.5 306.25 माइनस 36, सर माइनस क्यों? सॉरी प्लस 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 आता है। प्लस प्लस 27,270.25 का 342 पॉइंट, इसका सरल कहता है है 18.5, रेडी रेडी। ये आ जाएगा स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, बाय r l प्लस r 314/100 into radius 6 into length height 18.5 plus radius 6 314/100 into 6 into 24.5, ऐसा आ जाता है। मतलब 10 नीचे रख दो इसको, तो ये 5 2 और 5 4 20 और 5 9 49 आ जाएगा। तो इनको 22/7 ही ले लेना, 49 आ जाता है। तो ये 22/7 ले लो, तुरंत आंसर आ जाता है 22/7, 7 7 खत्म, 2 11, 11 6 66 into 7, 462 आंसर है, चेक करते जाना। सर ये कैनवास वाला मुझे एक बार समझा दो तो मैं आगे करूँ। ओके, कौन सा था ये, एक देख दीप तू देख, दीप तू सुनना, बाकी सब एक करो। एक जितना कैनवास ढका जाएगा उतना पायरल होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा ना कौन का, इसके ऊपर मैंने जितना कैनवास ढकूंगा वो कितना हो जाएगा, एक एरिया आ जाएगा ना, एरिया ऑफ दैट कैनवास आ जाएगा। अब आपको पता है एरिया ऑफ कैनवास क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू ये जो है टोटल एरिया आया वो। अब तुझे लेंथ दे दिया है कितना है, तो ब्रेड्थ दे दिया, वाइड दे दिया, तो ब्रेड्थ दे दिया कितना है, तो लेंथ इज इक्वल टू जो भी एरिया आएगा पाई आर एल डिवाइडेड बाय ये ब्रेड्थ 1.25 क्या दिया, तो आंसर आ जाएगा। आया समझ में?
आया ना ये समझ में? चलो बाकी सबको हो गए, किसी का बाकी है? नहीं नहीं नो नो नो। चलो तो आपका भी 5-6 पे पहुंच गया हो ना मेरे से आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सरफेस एरिया राइट सर्कुलर, टोटल सरफेस दे दिया है, देखो टीएस दे दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 टीएस दे दिया है, कितना है 384 पाई, जिनकी स्लैंट हाइट है 20। तो आपको पता है टीएस इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। इसी को कैसे लिख सकते हो, पाई आर एल प्लस सर वैसे ही रहने दो ना चलेगा। स्क्वायर है एक मिनट ऐसे रहने दो। हाँ सर, आज स्क्वायर नहीं आए। हाँ एक मिनट क्या बोला, द टोटल सरफेस 20 माइनस ओके। आ रही है। अब 384 पाई इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। एल कितना दे दिया है 20, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास है 384 इज इक्वल टू 20 आर प्लस आर स्क्वायर, ये उस साइड चला जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस 20 आर माइनस 384 इज इक्वल टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब माइनस करके 20 लाना है, 384 दिया है तो 192 into 2 into 4 into 8 नहीं आ रहा, 24 into 16 24 into 16 20 नहीं आएगा ना, फिर ये नहीं आएगा। 12 into 32 आ गया। हाँ तो आर स्क्वायर प्लस 32 आर माइनस 12 आर माइनस 384 इक्वल टू 0। इसमें से आर कॉमन निकलेगा, आर प्लस 32, इसमें से माइनस 12 कॉमन निकलेगा, आर प्लस 32। तो आर इज इक्वल टू माइनस 32 आएगा, ये तो नहीं आ सकता रेडियस माइनस में, आर इज इक्वल टू 12, ये आंसर आ जाएगा। फिर वॉल्यूम में फाइंड करो, पाई में ही रखना है, पाई को कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई को पाई रहने दो इंटू आर, आर का स्क्वायर मतलब 144, 144 एच फाइंड करना है। चलो एच फाइंड करो पहले। एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या आ जाएगा 400, 20 है तो 20 का स्क्वायर माइनस 144 कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 256, ये 16 आ जाएगा ना, तो 16 आ जाता है। तो ये 3 से जाएगा शायद, 5 से जाना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 8 तो 48 इंटू 16 इंटू 5, ये आंसर आ जाता है। सर 22/7 करके कट करना है बोला है, डायरेक्ट। बोला है वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई को पाई लेने दो, ऐसा बोल रहे हैं, बोला है, ठीक है। 2880 आएगा। मुझे पता नहीं, 48 into 16 768 पाई।
हो गया? यस। आयुषी कुछ बोल रही नहीं रही है, नींद का हो लिए गया खाना खा लिया है कि सो रही है, वो क्या हुआ? नींद बोल रहे हैं ऐसा कुछ आयुषी? सर, हो गया। हो गया, थैंक यू। पहली अभी बार रही हूँ। दूसरा लेक्चर खत्म होने आया, 15 मिनट बाकी और हमने पहली बार बोला है। सर, कब की बोल रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा, हर बार में हो गया बोलती हूँ। ओके, मुझे पता नहीं, आपका तो स्पेसिफिक होना चाहिए सर, ये हो गया है, नया सब करें ऐसा बोलना चाहिए। आता नहीं है इसलिए नहीं बोल सकते। क्यों नहीं आता है तो पूछो, दोबारा पूछो क्यों। सर, ये आप सिखाते हो वही आते हैं, उसका आगे का समझ में नहीं आता क्या करने का है। ठीक है, चलो। सही बात है। रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन, देखो रेशियो में दे दिया है, मजा आ जाएगा। रेशियो है रेडियस 5x और हाइट आ जाएगा 12x। वॉल्यूम दे दिया है 2512, कितना सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस एंड हाइट फाइंड करनी, ये समझ में आया ना? अगर रेशियो में जब भी कोई चीज दे देते हैं तो उसको x लगा देते हैं हम लोग। ये तो बचपन में कोई एंगल में आता था ना 3:4:5, ऐसा दे दिया है तो 3x 4x 5x, एंगल की बात कर रहा हूँ। तो रेशियो में जब भी दे देंगे तो हम लोग x लगा देते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है? वॉल्यूम कितना है? 2512 1/3 22/7 into r square 5x into 5x 25x square, ठीक है? into h सर, मतलब वॉल्यूम दे दिया है फिर भी क्यों फाइंड कर रहे हैं? देखो वॉल्यूम ही दिया है, ये दोनों रेशियो में दिया है, तो जो दे दिया है उसी से तो ये रेशियो फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू मिलेगी अभी उसको, रेडियस को x की वैल्यू रखोगे तो ओरिजिनल में रेडियस मिलेगी, h में भी x की वैल्यू रखोगे तो आपको ओरिजिनल हाइट मिलेगी। दोनों रेशियो में दिया, हाइट नहीं दिया है, रेडियस नहीं दिया, दोनों का रेशियो दिया है। ओके। जो दिया है उसी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये जाएगा 3 से 4, तो सब चीज यहाँ पे ले लेता हूँ, x में यहाँ पे लेने देता हूँ, x स्क्वायर इंटू x क्या हो जाएगा? x क्यूब, बाकी 2512 इंटू 7 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में सब डिवाइड में देगा 22 इंटू 25 इंटू 4, वहां पे मैंने सिर्फ x स्क्वायर और x रखा है उस साइड। अब इसका क्या करें? डिवाइड करो, क्या कर सकते हैं? 2512 डिवाइडेड बाय 4, 6 4 से जाएगा 628, 628 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 22 से, तो पॉइंट में आ जाएगा, तो छोड़ो। ओके, इसको मैं 22/7 नहीं लेना है, मुझे क्या लेना है? 314/100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 और नीचे क्या आ जाएगा? 314। क्यों? क्योंकि सीधा देखो 314 2 जा हो जाता है। आया समझ में कुछ? हमको बोला है पाई की वैल्यू 22/7 नहीं 314 रखनी, तो 314/100, तो 100 को मल्टीप्लाई में आएगा 314 नीचे, तो ये 2 जा जाएगा, तो आपके पास बचा सर, हाँ x नहीं समझ में आया? नो। ये देखो वॉल्यूम 2512 है, 1/3 पाई की वैल्यू मैंने 314 into 100 रखा, r स्क्वायर तो वही का वही है, x स्क्वायर इतना ही, h का इतना ही, ठीक है? अब 3 से ये कट किया मैंने, 4 जा, अब इन दोनों को मैं उधर रखता हूं, बाकी सबको यहाँ पे, तो 2512
तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जो डिवाइड में है वो तो 100 आएगा ना ऊपर, तो 100 लिया, बाकी सारी चीजें नीचे जाएगी 35 और 4। अब इनको 4 से कट किया तो 628 आता है। अब 3142 जा ये हो जाता है 628, ऊपर 2 बचा और 100 बचा, नीचे 25 4 जा, तो आंसर आ जाता है 8। x क्यूब इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। 2 हाँ, तो अब देखो ओरिजिनल रेडियस क्या आ जाएगी 5 into 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 आएगी 10, और ओरिजिनल हाइट कितना आ जाएगा 12 into 2 24। इसमें ओरिजिनल आ गई। अब आपको इसको रख के जो भी फाइंड करना है कर सकते हैं। क्या फाइंड करना है, रेडियस हाइट हो गया, सी से फाइंड करो और डी से फाइंड करो। तो स्लैंट हाइट फाइंड करो पहले, स्क्वायर रूट ऑफ 576 प्लस 10 का 100 676 हो जाता है, ये आ जाता है 26। तो स्लैंट हाइट 26 आ गई। अब आपको पता है सी से क्या हो जाता है पाई आर एल 22 बाय नहीं 314 बोला है हर बार 314 बाय 100 इंटू रेडियस ओरिजिनल 10 इंटू एल कितना आया 26, एक जीरो गया, कितना आता है 314 इंटू 26 816.4। अब आपको टीएस से फाइंड करना है पाई आर एल प्लस आर 314 बाय 100 इंटू 10 इंटू 26 प्लस 10 मतलब 36 आ जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा 314 इंटू 36 बाय 10। आंसर चेक करो। आया, समझ में आया ना सबको? यस 81 का आंसर अभी भी नहीं आ रहा है। अरे देख बहुत सिंपल है यार, पाई आर एल निकाल, हाइट दे दिया, सर गर्ल स्लैंट हाइट एक मिनट, डीप स्लैंट हाइट निकाल, पाई आर एल निकाल, पाई आर एल जो भी आएगा वो एरिया हो जाएगा, उसको 1.25 से डिवाइड कर, लेकिन 1. हाँ डिवाइड कर तो आंसर आ जाएगा। रेडी है सर। ओके ना ये? चलो यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सीएसए दे दी है। चलो आप फाइंड कर सकते हैं इनको, लास्ट सम है आज का, शायद 5 मिनट बची है शायद। क्रॉस सरफेस एरिया 4070, डायमीटर मतलब 70, तो रेडियस क्या आ जाएगा 35। स्लैंट हाइट फाइंड करनी है तो पहले तो रेडियस निकालो, CSA इज इक्वल टू पाई आर एल, तो इसमें से मिल जाएगा। चलो CSA 4070 इज इक्वल टू 3.14 बोला है नहीं, चलो 22/7 इंटू रेडियस 35 इंटू लेंथ बाय फाइंड करनी 7 5, इन सबको नीचे लेके आते हैं 4070 110 एक जीरो तो गया, 11 से जाएगा 11 3 का 33 11 7 का, तो स्लैंट हाइट कितना आ जाता है 37
7 हाइट फाइंड करो हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर l स्क्वायर क्या है 37 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1369 माइनस रेडियस कितनी दी है 35 का क्या होता है 4 3 का 12 1225 आता ना 1225 4 4 1 हाइट क्या आ जाएगा 12 चलो और क्या है वॉल्यूम फाइंड कर दो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 into 22/7 r square 35 into 35 into h क्या है 12 7 5 ग्राम 3 4 ग्राम ये कितना आ जाता है 110 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये 140 15400 चलो गुड इसने लिखा है ठीक चलो 8 भी करवा देता हूँ सर अधूरा रह जाए कंप्लीट हो जाएगा चलो अब आज नहीं कॉल करेंगे ए कंप्लीट सर कल शांति से समझेंगे अभी सर, लेक्चर ओवर हो जाए सर कॉल ठीक है चलो कल जाने ऊँघ આવતી હોય એવું લાગે છે બધાને આળસ કરે अरे सर आगे की एक्सरसाइज भी सोल्व करनी बाकी है और ये चालू हो गई है 20 के फॉर्मूला रट्टा आगे मारने का पर चैप्टर भी बाकी कितना है करना है हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बाकी है क्यों मेरा वो मिड पॉइंट वाला बाकी है और कौन सा था एम नंबर से नोटबुक पे लिखना बाकी है चलो तो 6 नोटबुक में ग्राफ तो वालों एक क्यों तो? चैप्टर भी पूरा नहीं किया मैंने हेलो ग्राफ वारू सर क्यों रिफ्लेक्शन हाँ रिफ्लेक्शन बाकी है चलो तो रेशियो प्रपोजल पूछू